एक शैतानी आत्मा पागलों की तरह शव महिला को छाट रही थी और वह जहाँ भी जाती उसका पीछा करता रहता। जब वो उस महिला को नुकसान पहुंचाने वाला था तभी एक अंकल ने महल में प्रवेश किया और उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। फिर वो अंकल से जुड़ा रहा। इसके बाद और भी कई शैतानी आत्माएं होटल की ओर। सब कुछ ऐसा ही होता है। वे सारे दुष्ट आत्माएं उस बड़े आदमी की ओर भागते हैं और उसे घेर लेते हैं। हालांकि बड़ा आदमी जब होटल छोड़ता है तो दुष्ट आत्माएं भी पीछा करना नहीं छोड़ती। फिर उसने दरवाजा खोला और घर जाने की तैयारी की, लेकिन अनपेक्षित रूप से दुष्ट आत्माएं सबकी सब नरक के द्वार पर लौट गईं। इस समय एक छोटा काला समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने अपने प्यारे छोटे मोपेड पर सवार होकर उसका पीछा किया। और जब बड़ा आदमी सामान घर पर छोड़कर चला गया, फिर छोटा काला आगे बढ़कर अपनी एक विशेष कला दिखाता है। जैसे ही वह अंदर आता है उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। कई आत्माएं सामने आती हैं, परंतु तुरंत ही वे आंखों के सामने से गायब हो जाती हैं। जिज्ञासा के चलते छोटा काला दरवाजा खोलता है और एक रहस्यमय दृश्य देखता है। असंख्य जानवर यहाँ बर्फ में जमे हुए थे। तभी अचानक प्रकट हुई स्वर्गदूत की आंख ने उसे गहरे से आकर्षित किया। जैसे ही एक खिंचाव उत्पन्न हुआ, छोटा काला ने जल्दी से अपना हाथ वापस खींचा और तेजी से फैलते हुए काले तरल को देखकर मुड़कर भाग गया। नहीं सोचा था कि खिंचाव इतना अधिक होगा कि उसे उसमें खींच ले, लेकिन छोटा काला ने हार नहीं मानी और पूरी कोशिश से दौड़ते हुए अंततः बुराई पर विजय प्राप्त की। फिर वो तुरंत घर पहुंचा और पुलिस अधीक्षक को घटना के बारे में बताया। पहले से ही जानता हुआ पुलिस अधीक्षक उसे आश्वासन दिया। 61 दिनों बाद अंततः बड़े अंकल की भी दुखद मृत्यु हुई और छोटा शहर भी फिर से अपनी पुरानी शोहरत में लौट आया।